ना जवाब मैं देता हूँ, मिन कद जाअकुम मिन अल्लाह। ऐ लोगों सवाल मत करना, मेरा हबीब, मैंने अपने हबीब को अपने पास से भेजा है। मिन अल्लाहि नूर, लोगों सवाल मत करना, मैंने अपने हबीब को अपने पास से नूर बनाकर भेजा है। आप तवज्जो नहीं कर रहे, आप सब खैरियत से हैं ना? मुस्कुरा रहे हैं माशाल्लाह नौजवान। 12 बजे के वक्त अगर नौजवान मुस्कुराए तो यकीनन मानिए वो जन्नती मुसलमान है। जरा जोर से बोल दे सुभान अल्लाह। भाई लोग नुक्ताचीनी करते, आप आए कहां से हैं, आप हैं कौन? अल्लाह ने फरमाया मेरे हबीब से सवाल मत करना, जवाब मैं देकर भेजता हूँ। मिनल्लाहि नूर, मैंने अपने हबीब को अपने पास से नूर बनाकर भेजा है। लोग सवाल करते हैं आप मुस्तफा अकेले आए हैं या कुछ साथ में लाए हैं? रब फरमाता है मेरे हबीब से सवाल मत करना, जवाब मैं दिया देता हूँ। जवाब ये है वह किताबुम मुबीन, मैं अपने हबीब के साथ में कुरान मुबीन भेज रहा हूँ, कुरान अजीम लेकर भेज रहा हूँ। शायर कहता है दोनों जहां में रोशन है, सदाकत कुरान की महशर में काम आएगी, तिलावत कुरान की और कर लो या मोमिनो दिल से अज़मत कुरान की, जन्नत में लेके जाएगी फजीलत कुरान की। वाह वाह वाह, नवाज नवाज, बहुत अच्छे, क्या बात है मुफ्ती साहब। कोई जवाब नहीं। तीनों सवालों का जवाब मेरे रब ने कुरान में दिया। आप समझ गए? जिस हबीब की अज़मत का हाल ये है कि कुरान में मेरा रब अपने हबीब की आमद के ताल्लुक से सारे सवाल जो होने वाले उनका जवाब इनायत फरमा रहा है। कितने बदबख्त हैं वो लोग जो नबी की आमद के ताल्लुक से जलसे और जुलूस को नाजायज कहते हैं। माशाअल्लाह, आप मेरी तरफ देखिएगा, मेरी तरफ देखिए। जो जुलूस को नाजायज कहते हैं, मियां बिदअत के फतवे लगाते हैं, वो लोग जो बिदअत के फतवे जुलूस पर लगाते हैं, नबी की आमद के ताल्लुक से महफिलों पर लगाते हैं, अगर उनके पास में ना अगर कोई दुनियादार आ जाए ना, तो अगर वो बाहर भी नहीं काटते तो कमरों में बंद होकर उसके बर्थडे पर केक काटते हुए नजर आते हैं, उसका बर्थडे मनाते हुए नजर आते हैं। बारहा देखा गया है। लेकिन मेरे भाई नबी की आमद के ताल्लुक से यकीन मानिएगा, मेरा ईमान कहता है, मेरा ईमान कहता है, जो अपने घरों पर झंडे लगाते हैं, नबी की आमद की खुशी मनाते हैं, वो दुनिया में भी मुस्कुराएंगे, मरने के बाद इंशाअल्लाह कब्र में भी मुस्कुराते रहेंगे और मैदान महशर में भी मुस्कुराते रहेंगे। जो शाह कौनैन का चाहने वाला होगा उसका अंदाज जमाने से निराला होगा। इसके आमद की तनवीर जला लो दिल में, बाद मरने के कब्र में भी उजाला होगा। वाह वाह वाह, नवाज नवाज, बहुत अच्छे, क्या बात है। तारीख सुना दूं मैं आपको, अगर नींद नहीं आ रही होती सुनाइए आप सब लोग, तो सब लोग बोल दे मोहब्बत से सुभान अल्लाह। नबी की आमद, अपने अपने मोबाइल बंद कर लो, वीडियो बंद करो सामने। कुछ लोग कहते हैं ना मियां, सुने मेरी बात मेरे भाई, कुछ लोग कहते हैं कि मियां नबी को तो 40 साल के बाद नबूवत मिली, लोग बकवास करते हैं। उस मेरे अज़ीम शान आका की शान मुलाहज़ा फरमाए। 5 साल की उम्र से मेरे नबी की हकीकी वालिदा का नाम क्या है? हकीकी वालिदा का नाम बता सकते हैं? माशाअल्लाह, हजरत आमिना। क्या नाम है? याद होना चाहिए यार। अगर हमें अपने नबी की अगर वालिदा मोहतरमा का नाम याद नहीं तो और क्या याद होगा? क्या नाम है? सब लोग बोलो, हजरत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा। और हमारे नबी की रज़ाई वालिदा का नाम है हजरत हलीमा। क्या नाम है? हजरत हलीमा रदी अल्लाह ताला अन्हा। माशाअल्लाह, ये किस्मत थी हजरत हलीमा की के दूध पिलाने का शरफ हासिल हुआ मेरे नबी के लिए। शायर कहता है ना, बेहतर से भी बेहतर है, आला से भी आला है, वो खालिक ने जिसे खुद अपने नूर से ढाला है, और जाहिर में हलीमा ने सरकार को पाला है। ये सच है कि सरकार ने हलीमा को पाला। हलीमा नबी की रज़ाई वालिदा, 5 साल की उम्र शरीफ तक, बड़ी गौर से सुने आप, पूरी तकरीर का लुत्फ़ लुबाब है। 5 साल की उम्र शरीफ तक मेरे आका किसके पास रहे? हजरत हलीमा रदी अल्लाह ताला अन्हा के पास रहे। कितनी उम्र तक? 5 साल की उम्र शरीफ तक। अब
5 साल की उम्र शरीफ का, आप इनमें से सबसे छोटा बच्चा होगा ना, उसकी उम्र भी ज्यादा होगी। 5 साल की उम्र का बच्चा होता ही कितना है। जब शक्के सदर हुआ, मेरे नबी का सीना मुबारक शक किया गया, तो हजरत हलीमा ने अजीब व गरीब जब वाक़ियात पेश आने लगे, सोचा कि अब्दुल मुत्तलिब की अमानत है, उनको वापस करके आती हूँ, ऐसा ना हो कोई अजीब व गरीब वाक़िया पेश आ जाए तो मैं अब्दुल मुत्तलिब को क्या मुंह दिखाऊंगी। यही एक सोच लेकर हजरत आमिना हजरत हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मक्के की जानिब चल पड़ी। जैसी पहुंचती है पयाबान जंगल में एक कुआं है, उस कुएं के पास में पयाबान जंगल है, दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता। एक औरत बेचारी खड़ी हुई रो रही है, आहो पका कर रही है, चीखो पुकार कर रही है। हजरत हलीमा ने देखा, हजरत हलीमा मेरे आका को लेकर उस कुएं के करीब जाती है। जाने के बाद इरशाद फरमाती है, ऐ औरत ये बता तेरे रोने का सबब क्या है, तेरे रोने की वजह क्या है। यहाँ तो कोई सताने वाला भी नहीं है, तुझे परेशान करने वाला भी नहीं है। अल्लाह अकबर। वो औरत अर्ज करती है, ऐ हलीमा सुनो, ऐ मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की रज़ाई वाला सुनो। ए बच्चे, आप लोग बोल रहे तो कोई डिस्टर्ब हो रहा था तकरीर में यार, आप मेरी तरफ तवज्जो करें। बच्चे हैं आप, ये ना आपका मुस्तकबिल अच्छा होना चाहिए, जरा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। कहा, ऐ मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की रज़ाई वालदा हलीमा सुनो, मेरा एक ही बेटा था। आप बुजुर्ग लोग हैं, साहिब औलाद हैं, आप इसका दर्द बखूबी समझ सकते हैं। उस औरत ने कहा, मेरा एक ही बेटा था, मेरी जिंदगी का इकलौता सहारा था। हलीमा, मेरा बेटा शिद्दत प्यास से तड़प रहा था। मैं अपने इस कुएं के पास अपने बेटे को लेकर आई थी गोद में, ताकि इस कुएं से पानी निकालकर अपने बेटे के हुलकुम में चंद कतरे पानी के डाल दूंगी तो मेरा बेटा सैराब हो जाएगा, मेरे बेटे की प्यास बुझ जाएगी। लेकिन हलीमा सुनो, जैसे मैं अपने बेटे को इस कुएं के करीब लेकर आई ना, मेरा बेटा मेरी गोद में ना रह सका। मेरे बेटे ने मेरी गोद में से छलांग लगा दी और इस कुएं के अंदर गर्क होकर मेरा बेटा मर चुका है। ए हलीमा, तुम ही बताओ, जिसकी जिंदगी का एक ही सहारा हो और वो भी उसके सामने गर्क होकर मर जाए, अगर वो ना रोएगी तो क्या खुशी मनाएगी। अल्लाह अकबर। 5 साल की उम्र शरीफ है मेरे और तुम्हारे नबी की। कमालात देखिएगा मेरे नबी के। हजरत हलीमा ने इशारा किया, बेटे मोहम्मद इस औरत की मदद कीजिएगा। बेटे तुम जो आए हो गरीबों की मदद करने के लिए आए हो, जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। बेटे अगर तुम मदद नहीं करोगे तो और कौन मदद करेगा। अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने थोड़ा सा लुआबे दहन इस कुएं के अंदर डाल दिया, तारीख तबाह है। कुएं के पानी के अंदर उबाल आता है और कुएं के पानी के उबाल के साथ साथ उस औरत का बेटा बाहर आ गया और बाहर आकर खड़े होकर मुस्कुराने लगा और मुस्तफा के कदमों पर सर रखकर झूमने लगा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। कभी नहीं झूमे, जरा जोर से बोलो यार सुभान अल्लाह। अरे यार, ये मेरे और तुम्हारे नबी की साथ है। जिस नबी के पास 5 साल की उम्र शरीफ में इतने कमालात हैं कि सिर्फ जरा सा लुआबे दहन कुएं में डाल दिया। अल्लाह ने उस औरत के बेटे को जो गर्क हो चुका था, 5 साल की उम्र शरीफ है नबी की, वो बेटा बाहर भी आ गया कुएं से और मरा हुआ बेटा जिंदा होने के बाद में मुस्कुराकर मुस्तफा के कदमों पर सर भी रख रहा है। वो बच्चा जानता है, ए अम्मी सुनो, जिसे तुम बच्चा समझ रही हो ना, ये बच्चा नहीं है, ये आमीना का लाल है, सारे नबियों का इमाम है। ये है मेरे तुम्हारे नबी के साथ। आज जो लोग माशाअल्लाह ये बकवास करते हैं, कि माशाअल्लाह नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, जिसका नाम मोहम्मद या अली, जिसका नाम मोहम्मद है, उसको दीवार के पीछे का इल्म नहीं है। माशाअल्लाह, सब बोलो माशाअल्लाह। अरे मेरे नबी की 5 साल की उम्र शरीफ के कमालात का जब ये आलम है, जो नबी 5 साल में इतना बाकमाल हो, वो नबी 40 साल में कितना बाकमाल होगा। बताओ ईमानदारी से यार, 5 साल की उम्र शरीफ तो छोटी सी होती है। नबी ने तो नबुव्वत का ऐलान 40 साल की उम्र में किया है। 40 साल की उम्र में मुस्तफा ने नबुव्वत का ऐलान किया, तो अल्लाह ने कितने कमालात। ये तारीख सुनने ईमान ताज़ा होगा, जरा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। हजरत हलीमा मेरे नबी को थोड़ा और लेकर आगे चली,
तारीख इस्लाम गवाह है, इस्लाम की औराक की अब जब गर्दानी करेंगे ये तारीख बिल्कुल आया और साफ नजर आएगी। एक झाड़ी के पास मेरे और तुम्हारे नबी को छोड़कर हजरत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा किसी हाजत से, किसी जरूरत से थोड़ी दूर तशरीफ ले जाती है। इधर से मक्के से अबू जहल की सवारी बड़ी तेजी के साथ आ रही थी। उसने देखा ये तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है, ये तो मेरे भतीजे हैं, बयाबान जंगल में झाड़ी के पास में तुम यहाँ क्या कर रहे हो। उसने जल्दी से मुस्तफा को उठाया और उठाने के बाद में अपनी सवारी के पीछे बिठा लिया। बस्तरा के लोग गौर से सुनना, अपनी सवारी के पीछे बिठा लिया, खुद आगे बैठ गया। वो अबू जहल की सवारी जो मक्के से बड़ी तेजी के साथ आ रही थी, नबी को पीछे बिठाया, खुद आगे बैठ गया। सवारी चलने का नाम ही नहीं लेती है। पीछे वाले भी कहते हैं एक बार मोहब्बत से। बड़े अच्छे बस्तरा के लोग आपके, अल्लाह सलामत रखे आपको। और मैं एक दुआ करता हूँ सब लोग आमीन को। नबी क़यामत का जलसा है, मौला आइंदा साल आप सबको और हमें भी अल्लाह पाक मदीना शरीफ की हाजिरी नसीब फरमाए। माशाअल्लाह। कितनी उम्र मेरे नबी की? 5 साल की। अबू जहल ने का बिठा लिया पीछे, खुद आगे बैठ गया। सवारी चलने का नाम ही नहीं लेती है। बदेरी संतरे लगा रहा है, एड़े पे एड़े लगा रहा है, सवारी चलने का नाम नहीं लेती। परेशान हो गया। हुआ क्या अचानक? सवारी बड़ी तेजी के साथ आ रही थी, नबी को पीछे बिठाया, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को सवारी चलने का नाम नहीं लेती है। इसका साफ मतलब ये है कि 5 साल की उम्र शरीफ में अबू जहल की सवारी जानती थी ये आमीना का लाल है, ये अल्लाह का रसूल है। और अबू जहल सुन ले, ये इमामुल अंबिया तेरे पीछे बैठने के लिए नहीं आए हैं, ये सारे नबियों के इमाम बनकर आए हैं। पीछे बैठने के लिए थोड़ी आए हैं। अगर आदम से लेके ईसा तक सारे नबी जमा हो जाए तो मुसल्ला इमामत पर आमीना का लाल नजर आएगा, सारे अंबिया मुक्तदी बनते हुए नजर आएंगे। जिंदाबाद। चमकता रहा तारा बनकर, वो आ गया बीबी आमीना का दुलारा बनकर। रोजे महशर ये तमाशा देखना नजदियो, मुस्तफा आएंगे हम सुन्नियों का सहारा बनकर। खुदा के दी का अलमदार बन के बोलेंगे, हम गुलाम अहमद मुख्तार बन के बोलेंगे। वहाबियों को बता दो कि रोजे महशर में नबी हमारे तरफदार बन के बोलेंगे, नबी हमारे तरफदार बन के बोलेंगे। जल्दी से अबू जहल, बस तकरीर की आखिरी बात मैं बता रहा हूँ, परेशान तो नहीं है ना आप? माशाल्लाह। आखिरी बात, उसने जल्दी से मेरे नबी को लिया। माशाल्लाह, इमाम साहब की इनायत अब भी जा रही है, इसका मतलब तकरीर और करवाएंगे ये, है ना? ये सिग्नल है इस चीज का। मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। तो जल्दी सलाम हो जाएगा, परेशान न हो आप, है ना? उसने जल्दी से मेरे और तुम्हारे नबी को लिया। कितनी उम्र है मेरे नबी की? सब लोग बोले यार मोहब्बत से। जल्दी से मेरे और तुम्हारे नबी को उठाया और अबू जहल ने अपने आगे बिठा लिया। जफर साहब, अबू जहल ने आगे बिठा लिया, नबी को पीछे बिठाया। सवारी चलने का नाम नहीं लेती, मुस्तफा को आगे बिठाया, सवारी रुकने का नाम नहीं लेती है। हाल ये है कि सवारी रुकने का नाम नहीं लेती। ऐसे नबी के उम्मती हम। अल्लाह चाहता, अल्लाह कादिर मुतलक है, हमें आदम की उम्मत नहीं पैदा कर सकता था, हजरत शीश की उम्मत नहीं पैदा कर सकता था, कि दीगर किसी नबी और रसूल की उम्मत ने पैदा फरमा देता, मगर रब का करम है मेरे भाई, पालाए करम है हम पर कि अल्लाह ने हमें और तुम्हें अपने प्यारे हबीब की उम्मत में पैदा फरमाया है। तो एक बात, जब हमारे नबी इतने लाजवाब हैं तो ईमानदारी से हमें अच्छा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? भाई होना चाहिए नहीं? ऐसा तो नहीं है कि मस्जिद से कारी जफर साहब आजान पढ़ लें और हम अपनी बैठकों पर बातें कर रहे हैं। यकीनन हम मुसलमान हैं, हम सुन्नी मुसलमान हैं। इंशाअल्लाह जन्नत में कोई और नहीं जाएगा, नबी के सदक़े में हम ही जाएंगे। लेकिन हमारा अखलाक तो अच्छा होना चाहिए, हमारा किरदार अच्छा होना चाहिए। हमारे किरदार से पता लग जाए जब हम रास्तों से गुजरे, हमारे सरों पर टोपी है, चेहरे पर दाढ़ी हो, जिस्म पर कुर्ते पाजामे का लिबास हो, ताकि अपने तो अपने गैर भी देख कर कहते हैं लोगों ये किसी दुनियादार का गुलाम नहीं जा रहा है, ये मदीने वाले आमीना के लाल का गुलाम जा रहा है। भाई हमारा
किरदार अच्छा होना चाहिए नहीं? अरे भाई नसीहत की बात भी अगर हम नहीं सुनेंगे तो और कौन सुनेगा बताइए? ईमानदारी से आपने जलसा कराया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसे जलसे कराने से कोई फायदा नहीं है मेरे भाई की। मस्जिदें हमारी खाली पड़ी रहे, है ना? इमाम साहब आजान पढ़ने के बाद में जमात का इंतजार करें कि लोग आएंगे तब जमात होगी, है ना? ऐसा होना चाहिए जितने नौजवान यहाँ पर हैं जो घरों से सुनने किसी मजबूरी की वजह से नहीं आए हैं, वो सुन लें कि मौलाना ने क्या कहा था। ये हमारे बाप की बात नहीं है, मदीने वाले आमीना के लाल की बात है। याद रखो, सुबह से ये अहद कर लो कि मौला अब तक जो गुनाह हुए हैं वो हो गए, आज से हम सच्ची तौबा करते हैं। नबी फरमाते हैं अत्ताइबु मिनज़ ज़ुनूबी कमल्ला सम्मला, गुनाहों से सच्ची तौबा करने वाला ऐसा हो जाता है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं है। अरे भाई सच्ची तौबा करेंगे नहीं इंशाअल्लाह, नमाजों की पाबंदी भी करेंगे। ऐसा मत करना भाई, हमारे सारे जलसे चाहे वो नबी की आमद के ताल्लुक से हो, अल्हम्दुलिल्लाह वो इसलिए होते हैं ताकि हमारे नौजवानों के अखलाक अच्छे हो जाए, हमारे नौजवान नमाजी बन जाए, उलमा की इज्जत करने वाले बन जाए और औलिया की सोबत इख्तियार करने वाले बन जाए। माशाल्लाह आप तो बड़े खुशनसीब हैं कि बदायूं शरीफ भी आपके करीब में है और बरेली शरीफ भी आपके करीब में है। इससे अच्छी बात क्या होगी यार? अगर आला हजरत का नाम बड़े से बड़े मजमे में ले दो ना, अल्लाह की कसम मजमा ऐसे बेदार हो जाता है जैसे 9 बजे जलसा शुरू हुआ है। एक थे जिन्हें जलसों में आने का बहुत शौक था। आखिरी बात बता दूं और मैं नसीहत की बस तख्ती दिल पर नोट कर लेना नौजवानों, याद रखो मंजूर है बस में इस्लाह मफासिद, नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। मेरे भाइयों वो सब बातें ठीक हैं, मगर ये भी सही है कि एक टाइम की नमाज जान पूछकर कज़ा करने वाले को अल्लाह 2,88,00,000 बरस जहन्नम में जलाएगा। ये भी सुनिएगा आप, दिल जरा अकेले में लेटकर चारपाई पर कभी एहसास कीजिएगा कितने गुनाह हम करते हैं, कितनी नमाजें हम कज़ा करते हैं, रात दिन में कितने झूठ बोलते हैं, कितनी गीबत करते हैं, कितने दूसरों के हक तलफी करते, हक मारते हैं, कितना पड़ोसी को सताते हैं, कितनी हम बदअखलाकियां पूरे दिन में करते हैं। कभी सोचिएगा रात को चारपाई पे लेटकर एक थे जनाब जिन्हें जलसे सुनने का बड़ा शौक था, नबी की महफिल में आया करते थे। अच्छी बात है नबी के महफिल को सजाना और सुनना थे, लेकिन नमाजों के करीब नहीं थे। इत्तेफाक से एक बार वो फंस गया। आखिरी बात सुन ले, शायर साहब भी हमारे तशरीफ ले, हाजी गुलाम रब्बानी साहब, उसके बाद में इंशाल्लाह ये बेहतरीन अंदाज में सलाम पढ़ेंगे और हम और आप शिरकत करेंगे इंशाल्लाह। मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। फंस गए जनाब, ये जलसे में तो आते थे, नबी के फरामीन और बुजुर्गों के अक़वाल को सुनते थे, आते थे जलसे में। मुस्तफा की हदीस है, कहीं ऐसा वक्त आ जाए, मेरे आका फरमाते हैं जहां कोई दुनियादार साथ ना दे, कोई साथ ना दे, सब साथ छोड़ जाए, ऐसे वक्त में बस अल्लाह की तरफ रुख कर लेना, अपने सर को सजदे में झुका देना, अल्लाह तुम्हारी मुश्किलों को आसान फरमा देगा। और ये सच्ची बात है, आप कभी आजमा के देखना, अगर मुश्किलें तामनकीर हो जाए, कोई छुटकारा दिलाने वाला अगर मौजूद ना हो, अल्लाह की कसम मस्जिदों की जानिब रुख कर लो, अगर नमाज़ें पढ़ोगे अल्लाह तुम्हारी परेशानियों को दूर फरमा देगा। सच्ची बात है। अब ये बेटे हमारी सुन लो, मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। एक मरतबा ये सफर कर रहे थे, सफर भी ट्रेन का। अब जैसे ट्रेन का सफर कर रहे थे जनाब, तो मिसाल के तौर पर आज देखें आप न्यू दिल्ली वगैरह में रेलवे स्टेशन, बड़े बड़े रेलवे स्टेशन हैं, वहाँ पर बड़ी लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं, लाइनें लग जाती हैं टिकट लेने वालों की। ये वहीं पर थे, इन्हें टिकट लेने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था, काम था बहुत ज्यादा जरूरी। इन्होंने सोचा यार टिकट तो बहुत देर में हाथ आएगा, ट्रेन निकल जाएगी, बगैर टिकट के ही डिब्बे में सवारी करना इन्होंने शुरू कर दिया, सफर करना शुरू कर दिया। अब आप जानती है जो नौजवान बाहर का सफर करते हैं, हम भी करते हैं कभी कभी, तो टीटी बड़ा होशियार होता है, उसे पहचान होती है, वो चेहरा देख के पहचान ले इसके पास टिकट नहीं है। अभी जिस डिब्बे में ये जनाब सफर कर रहे थे ना, उसी डिब्बे में टीटी आ गया, और आज जैसे इन्होंने देखा यार टीटी आ गया, इनके पास टिकट तो था नहीं, इन्होंने सोचा यार होगा क्या, वही मौलाना का मौलाना की ज़बानी जो फरमान सुना था वो याद आ गया, और जल्दी से इन्होंने, जैसे मेरे गले में ये रुमाल पड़ा हुआ है, एक अंगोछा एक रुमाल इनके गले में पड़ा हुआ था, कुछ हाव लगाना था, ट्रेन के डिब्बे में ही ट्रेन चल रही है, रुमाल बिछा दी और नियत बांध दी, अल्लाहू अकबर। यार मोहब्बत से बोलो और जोर से जरा बोलो। ट्रेन के डिब्बे में नियत बांध दी।
ये कदीमी तजुर्बात की बात मैं बता रहा हूँ। कभी भी आप जंगल में, रेलवे स्टेशन पर सफर में नमाज पढ़ के देखना, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान तो क्या, हमारे गैर मुस्लिम भाई भी नमाजी का एहतराम करते थे, और आज भी करते हैं बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये नमाज ये तो नमाज पढ़ रहे थे, नियत बंद हुई थी और नजरें झुकी हुई थी, ट्रेन चल रही थी, ये तो नियत बंद हुए थे। अब नियत बंद रही थी, टीटी ने पूरे डिब्बे के टिकट चेक कर लिए, गैर मुस्लिम था टीटी, इनको टोका नहीं, उसको मालूम था ये मुस्तफा का गुलाम है, किसी न किसी वक्त की नमाज का टाइम हो गया है, ये अपने रब की इबादत कर रहा है। जोर से बोले जरा सुभान अल्लाह। अपने रब की इबादत में लगा हुआ है। जब बहुत देर हो गई, खड़ा रहा, पास में जो आप जैसे कुछ मुस्लिम नौजवान बैठे थे, उनसे पूछा, भाइयों इस वक्त तुम्हारी कौन सी नमाज का वक्त होता है? मुस्लिम नौजवानों ने बताया, टीटी साहब 1-1:30 बजे का टाइम रहा होगा, इस वक्त हमारी नमाज ज़ोहर पढ़ी जाती है, नमाज ज़ोहर। टीटी दोबारा बोला, तुम्हारी नमाज ज़ोहर में रकातें कितनी होती है? नौजवानों ने कहा 12 होती है। कितनी होती है? 12 रकातें होती है। टीटी बोला, घबरा कर इन जनाब ने कितनी पढ़ ली है? नौजवानों ने कहा, अभी तो नियत बांधी है, एक भी नहीं पढ़ी है। घबरा गया टीटी, पसीना छोड़ गया, बोला जब इनकी 1 रकात का आलम ये है तो 12 रकात तो 8 दिन में मुकम्मल होंगी। ट्रेन कई बार इधर से इधर हो जाएगी, नमाज ही पूरी नहीं होगी। कहाँ से इनका टिकट मैं चेक करूंगा? जितने और लोग ट्रेन में बगैर टिकट के सफर कर रहे हैं, सब मेरे हाथ से निकल जाएंगे। उसने कहा, मेरे भाई इनके हाल पर छोड़ दो, इनको तो नमाज पढ़ने, हमें अपना काम करना है, इन्हें अल्लाह की इबादत करने दो, बाद में देख लेंगे इन्हें। देखेगा तो जब ये नियत तोड़ेंगे, है ना, ट्रेन अपनी हद तक पहुंच जाएगी, इनकी 1 रकात ही मुकम्मल नहीं होगी। अल्लाह अकबर। जैसे ट्रेन स्टेशन पर आकर रुकी, स्टॉप पर आकर रुकी, इन्होंने जल्दी से रुमाल को उठाया और गले में डाला और ट्रेन भागना शुरू कर दिया। लेकिन नौजवानों, पस्तरा के मेरे बुजुर्गों, याद रखना, आखिरी जुमला तख्ती तिल पर नोट कर लो, हमारी जिंदगी का असली मकसद यही है, हम उलमा ने मुस्तफा सही मानों में छवि बनेंगे जब इस बात पर अमल करेंगे। ये भागते जा रहे थे और एक पैगाम देते जा रहे थे उम्मत मुहम्मदिया के लिए, ऐ मेरे नबी की उम्मत वालों, याद रखो, जब दिखावे की नमाज दुनिया की जेल से बचा सकती है, तो सच्ची नमाज जहन्नम की आग से बचा सकती है। क्या बात है बाबू। क्या इरादा है आपका? क्या इरादा है आपका? ईमानदारी से नमाज पढ़ेंगे? सब लोग बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। देखो, फजर में मैं कारी ज़फर साहब से फोन करके पूछूंगा, वो जरूर फजर की नमाज के बाद, बस तरह के जो नौजवान मेरे बुजुर्ग जलसे में थे, फजर की नमाज में कितने थे? यकीन मानो, अगर आपने फजर की नमाज में इस मस्जिद को पुर कर दिया ना, तो ये उलमा बैठे, हमारे शायर साहब, नकीब साहब, कारी ज़फर साहब, फुरकान साहब, यकीन मानिएगा, आप पूछ लें इनसे, मैं जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ कि हमारा जलसा करना अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गया की अलामत है ना, इंशाअल्लाह। सब लोग नमाज पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। देखो भाई यार, आज वक्त ये हो गया, यकीन माने, जरूरत इस बात की थी, तकरीर लंबी नहीं हो रही, जरूरत ये थी मेरे भाई, और हमारी शान ये थी कि अगर कोर्ट वगैरह में भी गवाही की जरूरत पड़ती थी ना, तो वहाँ कहा जाता था किसी मुसलमान को ले आओ, अगर मुसलमान तुम्हारी गवाही देगा तो हम मान लेंगे ये बात ऐसे ही है। हमारा हाल ये था। आज हमारा पकार इतना मजरू हो गया, मेरे भाई सच बोलो यार, मेरे भाई इस्लामी किरदार को अपनाओ, नबी के तरीके को अपनाओ, ताकि मेरे भाई दुनिया पुकार उठे, जब तुम्हारे अंदाज को देखे तो दुनिया के लोग कहें, लोगों जब मुस्तफा का गुलाम इतना बेमिसाल है तो मदीने वाला अमीना का लाल कितना बेमिसाल होगा। रही होगी, सुने मेरी बात को, 70 बरस रही होगी। मैं गुजर रहा था एक बस्ती से, बस्ती का नाम नहीं लूंगा, उन्होंने मुझे
मेरे पास 2-4 मिनट आप बैठ जाएंगे। मैंने कहा अम्मा कैसी बातें करती हैं, 2-4 मिनट नहीं, मैं 2-4 घंटे बैठने के लिए तैयार हूँ, आप बताइए बात क्या है। कहा बेटे बैठिए तो सही। आप लोग बहुत समझाते हैं नौजवानों के लिए। कहा बेटे मेरा एक ही बेटा है, मेरे पास में एक ही बेटा, 3 बेटियां थी, मैंने उनकी शादी कर दी बेटे। मेरे पास सिर्फ एक ही बेटा है जो नौजवान था, मैंने उसकी भी शादी कर दी। बड़ी हसरतों के साथ में मैंने उसके सर पर सेहरा सजाया था। बेटे मौलाना यूं तो बताइए आप कि जब तक मेरे बेटे की शादी नहीं हुई थी ना, वो कोई भी चीज बाहर से लाता था या पैसा कमा कर लाता था तो मुझे रखने के लिए देता था। मैं उसके पैसे को उठाती नहीं थी, वापस उसी पर खर्च कर देती थी। लेकिन आज मेरा बेटा शादी के बाद में अगर पैसा भी कमा कर लाता है ना, अगर मैं इस तरफ बैठी हुई हूँ तो मेरा बेटा उस तरफ से निगाह फेर के निकल जाता है। अगर फल लाता है, शहर से मीठा लाता है, फल कोई भी खाने की चीज लाता है, मेरा बेटा निगाह फेर के निकल जाता है। मैंने उस नौजवान को अपने मदरसे में बुलाया, मैंने कहा गैरत आनी चाहिए तुझे, याद रख अगर किसी की बीबी वक्त की राबिया बसरिया भी हो जाए उसके पैरों के नीचे जन्नत नहीं है, लेकिन माँ अगर गुनाहगार भी है तो उसके बेटे की जन्नत उसके पैरों के नीचे रखती है। अल्लाह ने नबी ने फरमाया जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, बेटों की जन्नत तुम्हारी माँ के पैरों के नीचे है ना। मेरे भाई माँ बाप की गुस्ताखी से बाज आओ, माँ बाप की शान में ऊंचे अंदाज में बात मत किया करो, माँ की पास ही बैठा करो, दुआ के लिए कहा करो, ऐ मेरी अम्मी हमारे हक में दुआ करो। अल्लाह की कसम अगर तुम्हारी नबी फरमाते हैं जिसके वालिदैन के अगर बाल सफेद हो जाएं और वो अपने बेटों के हक में दुआ कर देना, दुआ माँ या बाप, तो जिसके बाल सफेद हो गए हों बुजुर्गी के आलम में, अगर वो अपने बेटों के हक में दुआ करे या बेटियों के हक में, रफ मेरे नबी फरमाते हैं उसके हाथ नीचे नहीं आते हैं, अल्लाह उसकी दुआ को उसकी औलाद के हक में कबूल फरमा लेता है। भी कबूल होती है। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और आपकी इस मेहनत और मशक्क़तों को जश्न आमद रसूल के ताल्लुक से जो आपने की है और इतना अज़ीम शान प्रोग्राम सजाया है, अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाए और आपके लिए बेहतर जज़ा अता फरमाए। कलमा शरीफ पढ़ने सारे हज़रात जोर से ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।